झारखंड राज्य बार काउंसिल के चुनाव 12 मार्च को है। इस चुनाव को लेकर बोकारो जिले से अधिवक्ता सह झारखंड राज्य बार काउंसिल के प्रत्याशी रिंकी झा अधिवक्ता साथियों से लगातार संपर्क कर समर्थन और आशीर्वाद मांग रही हैं। रिंकी झा ने कहा कि हम राज्य के लगभग सभी जिले में गए और सभी से आशीर्वाद मांगा और हमको सभी अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है और इसी तरह सबका आशीर्वाद मिला और हम जीतकर आते हैं तो अधिवक्ताओं की हर समस्या को मजबूती से पटल पर रखने का काम करेंगी और उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और उनके हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों से अपील करते हुए कहा कि 12 मार्च को होने वाले चुनाव में उनके सीरियल नंबर 78 पर मतदान कर उन्हें समर्थन दें ताकि अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाया जा सके और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल की जा सके। बोकारो सिविल कोर्ट से एकमात्र महिला प्रत्याशी रिंकी झा, जिनका सीरियल नंबर 78 है, 78 है, उनको हर हाल में समर्थन देकर उनको विजयी बनाना है। ठीक है, रिंकी झा है, ये बहुत ही जुझारू बोलने में भी है, किसी डरती नहीं है और बार के लिए अच्छा भी काम करेंगे और पुराने जो हम बार के मेंबर को भेजे और इनको भी मौका देना जरूरी है हम लोग के लिए और हम चाहते हैं भारी बहुमत इनको भेजे जिता कर। बार न्यायालय की एकमात्र महिला प्रत्याशी है जो इस बार खड़ी हुई है और सबको देखा बारी बारी अब की जा है, अब की बार रिंकी झा की यही जीतेगी। हम लोग इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी बोकारो वाले रिंकी झा जो हमारे प्रत्याशी है, हम सब चाहते हैं कि इनको वोट मिले ताकि हम सब जो नए एडवोकेट है या जो पुराने सबके लिए ये कुछ न कुछ कल्याणकारी काम कर सके और हम सबके लिए एक सही साबित हो कि इनको हम लोग जिता सके और उनको वोट दिला सके। बार की मेंबर है और ये पहली बार जो झारखंड बार काउंसिल चुनाव लड़ रही है और हर तरह संपन्न है, सक्षम है और उम्मीद है कि ये जो है वहाँ जीत के जाएगी तो अधिवक्ता के कल्याण के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो बार एसोसिएशन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ झारखंड के लिए खड़ी हैं और आप सब माननीय सदस्यों से मेरा अपील है कि बहुत ही जुझारू और कर्मठ महिला हैं और एक अधिवक्ता भी हैं और इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक मुहिम हुआ है, जिसके तहत हम सब आपसे अपील करते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए उनको जिताइए और उनको प्रथम वरीयता का वोट आप सब दें और मेरा अपील भी आप लोगों से यही है। धन्यवाद। रिंकी झा, उसको हम लोग का पूर्ण बहुमत रहेगा, सपोर्ट रहेगा उन लोग से इनको जिताने के लिए। एनर्जेटिक और महिला एकमात्र महिला खड़ी है यहाँ से बोकारो बार से, ये इनका तो गृह जिला है और हमारे बार के अधिकांश लोगों का ये डिसीजन है कि इनको प्राथमिकता बस यहाँ से भेजा जाए ताकि यहाँ के समस्याओं का ये बुलंदी से अपनी प्लेटफॉर्म पर वो आवाज उठाएं और समस्याओं का दूर ये करने का काम करेंगी। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि ये विपरीत हालात में भी कभी घबराती नहीं है और बुलंदी से अपनी बातों को कहीं भी पेश कर सकती है, करती है, डायनेमिक है और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी और न्यू कमर है, इसलिए इनको तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। जो लोग अर्लियर हैं उनका मेरिट डिमेरिट सब देखा जा चुका है, इनको भेजना आवश्यक है। तो हो सकता है कि बेहतर ये उनसे निकलें, आगे निकलें और ये उम्मीद करके ये लोग हम लोग भेज रहे हैं कि कल के लिए ये बेहतर साबित होगी अपने। हाँ नहीं, वो जीत के विनिंग लाइन में है, विनर है, एक तरह का विनर इसलिए कि बोकारो में एकमात्र ही महिला है खड़ी, तो एक सारी उम्मीदवारों का आशीर्वाद इनको यूं ही मिल गया और इसके अलावा इनकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, अपना व्यवहार है, आचरण है और काफी मेहनती है और जो आज के डेट के लिए खास करके महिलाओं के लिए ये सब कम कर पाना आज के लिए संभव नहीं है। वो बिल्कुल मंजिल पर आगे बढ़ते रहती है, अग्रसर रहती है, हमेशा कभी घबराती नहीं है।
और देखिए है और नीचे से गई है तो यहाँ के समस्याओं से भी अवगत है। हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस की है, वहाँ के से भी रूबरू हुई है। तो मिला जुला के ये एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में है। इनके प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए, यहाँ से लोग मदद भी करेंगे और दूसरे लोगों से भी इनको अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है। सब तरह के लोग, कुछ तो इनके साथी हैं, कुछ सीनियर का आशीर्वाद है और कुछ ये अपने कर्मों से भी इनको वोट मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ अधिवक्ता रिंकी झा और मैं झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं से ये अपील करती हूँ कि मैं अधिवक्ता रिंकी झा, मेरा सीरियल नंबर 78 है और मैं प्रत्याशी हूँ झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की, जिसका चुनाव 12 मार्च 2026 को होने वाला है। आप सब झारखंड के अधिवक्ताओं से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए ताकि मैं जीत सकूं और झारखंड स्टेट बार काउंसिल की मेंबर बन सकूं। मैं इस चुनाव में पहली बार खड़ी हुई हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है इस चुनाव में आने का कि मुझे झारखंड के हर एक सिविल कोर्ट को हर तरह से मजबूत करना है, आइदर फाइनेंशियली और चाहे वो कोर्ट का बिल्डिंग हो। और मेरे मैनिफेस्टो में क्या क्या है मैं बता देती हूँ। मैं जब चुनाव प्रचार कर रही थी, मैं झारखंड के लगभग सभी जिले का दौरा कर चुकी हूँ, सभी सिविल कोर्ट में जा चुकी हूँ और हमारे वकील भाइयों और बहनों की क्या समस्या है उससे रूबरू हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारे वकील समाज के पास जो सबसे मुख्य समस्या है, जो मेन हमारा प्रॉब्लम है, वो है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज भी बोकारो कोर्ट में बम से उड़ाने का कोर्ट को कहीं से धमकी मिला है ईमेल के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हम लोग को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग करनी चाहिए और मैं पिछले 2-3 साल से ये मांग कर रही हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आखिर वकील के साथ आए दिन जो समस्या हो रही है उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हम जो है सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्व करते हैं, तो इसलिए हमें भी कहीं से सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर आता है तो एटलीस्ट हम वकील जो है एक सुरक्षित माहौल में काम कर सकेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि जब मैं इस चुनाव का प्रचार कर रही थी तो कई कोर्ट से कई अधिवक्ताओं ने मुझे कहा कि पूर्व में जो एपीपी की बहाली होती थी तो वो एपीपी की बहाली होना जरूरी है ताकि वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए होता है। तो आखिर जब हाईकोर्ट में एपीपी का है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, तो फिर सिविल कोर्ट में होना ही चाहिए। जो पहले होता था उसको मैं अगर आती हूँ तो मैं फिर से एपीपी की बहाली शुरू करूंगी। और उसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि मेडिक्लेम में कई वकीलों को जब मेडिक्लेम का फैसिलिटी चाहिए होता है तो एक लेंदी प्रोसीजर उसको कर दिया गया है। आप पेपर वर्क में कहीं ना कहीं कोई फंस जाता है, तो ये पेपर वर्क में वकील ना फंसे, इसके लिए मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा आसान कर देने के लिए, ताकि वकीलों को आराम से मेडिक्लेम का फायदा मिल सके। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनका 20 साल से ऊपर प्रैक्टिस हो गया है, तो सिविल कोर्ट में उनके लिए चैम्बर, डेफिनेटली उनको चैम्बर मिलना चाहिए। आप एक महिला है, महिला जब जीत के आएंगी तो महिलाओं के लिए डेफिनेटली जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 महिला जो है वो बाय वे ऑफ इलेक्शन आएगी और इलेक्शन के बाद 2 महिला जो है वो नॉमिनेट होके आएगी। तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इसलिए रिजर्वेशन दिया है कि हम महिला के मुद्दे पे कुछ कर सके, महिला की आवाज उठा सके, और जो रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला जीत के जाएगी, उनको चाहिए कि वो महिला की समस्या का कैसे समाधान करे, अपनी बात को स्टेट बार काउंसिल में जरूर रखे। तो महिला के लिए एक सामान्य आपको माहौल बनाना है ताकि महिला को, किसी भी न्यू महिला को ये ना लगे कि नहीं हम लोग का माहौल जो है ठीक नहीं है। तो एक सामान्य माहौल बनाने का कोशिश करूंगी मैं कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। दूसरा, हर एक सिविल कोर्ट में एक कॉमन रूम, उनके पेयजल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि महिला जो है हेजिटेट करती है, आपको बहुत मतलब एक जगह अगर सब कुछ रहता है पीने और उठने बैठने का, तो महिला अपने आप को कभी मतलब ऐसा भी होता है कि नहीं भी सुरक्षित महसूस करती है। तो अगर कॉमन रूम रहेगा, पेयजल का फैसिलिटी रहेगा, तो महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, उनको काम करने में भी अच्छा लगेगा।